गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स यानी कि फिजिक्स पर फोकस। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए डे 3। और इस डे 3 में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फिजिक्स यानी कि भौतिकी पढ़ेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। क्लास 12th के बच्चों के लिए है और चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास का बाबू पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युत प्रेरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। अब ये है क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बाबू। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक धातु का उदासीन गोला है। किस टाइप का गोला है? यह उदासीन गोला है। उदासीन का मतलब हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, इसको आपने क्या किया, एक स्टैंड पर रख दिया। यह स्टैंड कुचालक का बना हुआ होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक का हो, रबड़ का हो, यानी कि धातु का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या है? उदासीन गोला है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें प्रोटॉन है। गोला किस चीज का बना है? तो धातु का गोला है ये। अच्छा, सपोज कीजिए कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 6 पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव कितने होंगे? वो भी उतने ही होंगे, 6 निगेटिव होंगे। आपको क्या करने हैं कि इसके बगल में, इसके जस्ट बगल में एक आवेशित छड़ को लेकर के आना है। यह छड़ धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सो ध्यान दीजिएगा, आवेशित छड़ है और आवेशित छड़ के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होनी चाहिए। यानी कि इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक हो गया तो वह ऋणावेशित छड़ हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है तो वह धनावेशित छड़ है। इस पे सपोज कीजिए ये आपने धनावेशित छड़ लिया है, तो इस पर जो धनावेश होगा, जो पॉजिटिव होगा, इसके अंदर उपस्थित पॉजिटिव से ज्यादा रखेंगे तो बेहतर होगा। इसके अंदर 6 पॉजिटिव थे, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉजिटिव आपने रख दिया। अच्छा, आपने क्या किया था? फिर से एक बार प्रोसेस। आपने एक उदासीन गोला लिया था, इस गोले को आपने कहां रखा था? एक स्टैंड पर रख दिया था, कुचालक स्टैंड पर। ठीक है ना? इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन था। इसके बगल में आप एक आवेशित छड़ को लेकर के आए थे, जिस पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आवेश मौजूद थे। अब एक चीज सोचें बाबू कि इस धनात्मक और इस धनात्मक के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो सारे धनात्मक दूर चले जाएंगे। तो सारे धनात्मक कितने? 6 है ना? तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो सारे ऋणात्मक नजदीक आएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि धनात्मक धनात्मक के बीच में प्रतिकर्षण होने से धनात्मक दूर चला गया, और ऋणात्मक ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में अट्रैक्शन होने से नजदीक आ गया। अगर आप इसको अर्थ के साथ जोड़ दें तो सारे धनात्मक कहां चले जाएंगे? अर्थ के अंदर चले जाएंगे, और वस्तु पर क्या बच जाएगा? सिर्फ निगेटिव आवेश बच जाएंगे। बस इसी प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। यानी कि जब एक उदासीन गोले के नजदीक आवेशित छड़ को लाया जाता है तो समान प्रकृति के आवेश दूर, किंतु असमान प्रकृति के आवेश नजदीक आ जाते हैं, तथा गोला अस्थायी रूप से आवेशित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। डेफिनेशन में वही है, जब किसी अनावेशित या उदासीन पिंड को एक सुचालक के पास लाया जाता है तो विपरीत प्रकृति के आवेश नजदीक आ जाते हैं, जबकि समान प्रकृति के आवेश दूर चले जाते हैं, तथा वस्तु अस्थायी रूप से आवेशित हो जाता है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। समझ गए? चलिए, बढ़िया।
अब जो ये उदासीन गोला था, इसको आवेशित करने का कुछ विधि पढ़ने चल रहे हैं। आवेशन की विधियां, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ध्यान से देखना हुआ, इसमें पहला आता है प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। एग्जांपल से समझे पहले। बिल्कुल बच्चों, आप देखते होंगे कि आजकल का जो मोबाइल आ रहा है वो वायरलेस चार्जर के थ्रू चार्ज हो रहा है, यानी कि मोबाइल की बैटरी को चार्जर के बिना कांटेक्ट में रखे ही मोबाइल की बैटरियों को आवेशित कर देना, उसी का एग्जाम्पल हो सकता है, प्रेरण द्वारा आवेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। आप देखते हैं कि चार्जर को प्लग इन कर दिया जाता है और मोबाइल को लेकर के आसपास, मतलब कम ही दूरी पर, अभी तो दूरी कम ही निर्धारित की गई है कंपनी द्वारा, आने वाले समय में हो सकता है कि दूरी बहुत लंबी कर दी जाए। जैसे कि आप दिल्ली पंजाब रहो, घर पे आप फोन करो कि पापा चार्जर घर पे छूट गया है, थोड़ा प्लग इन कर दो। पापा जी चार्जर लगाएंगे सॉकेट में और आपका मोबाइल वहां चार्ज होने लग जाएगा। जब 10-15 मीटर की दूरी में मोबाइल को चार्जर के कांटेक्ट में रखे बिना ही चार्ज किया जा सकता है, तो 100 किलोमीटर, हजार किलोमीटर दूर रखे वस्तुओं को क्यों नहीं किया जा सकता है। आने वाले समय में हो सकता है टेक्निक डेवलप करे और इतनी दूरी पर भी वस्तुओं को बिना कांटेक्ट में रखे आवेशित किया जा सकता है। बस इसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है ना। डेफिनेशन क्लियर है कि आवेशन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनावेशित पिंड या उदासीन पिंड कहो या वस्तु को बिना स्पर्श किए ही आवेशित कर दिया जाता हो, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। समझ गए बात को। यानी कि एक उदासीन गोले को आवेशित करना, वो भी किसी दूसरे आवेशित वस्तु के कांटेक्ट में रखे बिना। यानी कि एक उदासीन गोला अलग है, एक आवेशित गोला कुछ दूरी पर है, फिर भी यह आवेशित गोला इस उदासीन गोले को आवेशित कर दे रहा है, चार्ज कर दे रहा है। इसी प्रक्रिया को हम डिटेल में समझने चल रहे हैं। इसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। पहले हम क्या करेंगे, किसी एक धातु के गोले अथवा चालक को आवेशित करने चल रहे हैं। पहले एक गोले को कर लेते हैं, फिर दो गोले को करेंगे। सो देखिए, पहला स्टेप, एक उदासीन धातु के गेंद को एक कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। एक आप गेंद लें, उदासीन है, याद रखिएगा, इसको आप स्टैंड पर रख दें, कुचालक स्टैंड पर रख दें। यह उदासीन है। उदासीन का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। तो मान गए कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव है। तो निगेटिव भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। उदासीन गोला हो गया। यह स्टैंड हो गया, किस चीज का बना है, कुचालक स्टैंड है, उस पर हमने पहले स्टेप में इसको रख दिया हमने। अच्छा, दूसरे स्टेप में अब एक धनावेशित छड़ को इस गेंद के नजदीक लाते हैं। यह गेंद था, ठीक है ना, उदासीन गेंद था, इसको कहां रखे थे, एक स्टैंड पर रखे थे, यही था ना, एक स्टैंड पर रखे थे। कितने पॉजिटिव थे, 6 पॉजिटिव और 6 निगेटिव थे। अब कह रहा है कि अब एक धनावेशित छड़ को, आप यहां ऋणावेशित भी कर सकते हैं, धनावेशित छड़ को इस गेंद के नजदीक लाते हैं। एक धनावेशित छड़ को गेंद के नजदीक लाते हैं। तो आप देखें कि पीछे कितना पॉजिटिव था, 6 गो था ना, तो इसके अंदर कम से कम 6 गो से ज्यादा रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। तो आपने 8 रख दिया, ठीक है ना। अच्छा, जिससे समान प्रकृति के आवेश गेंद से दूर चले जाएंगे। जैसे इसी प्रोसेस में समझो ना, यहां पर अगर एक छड़ रख दिए हम धनात्मक, तो धनात्मक धनात्मक के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और सारे पॉजिटिव दूर और सारे निगेटिव नजदीक आने लग जाएंगे। तो सारे पॉजिटिव दूर चले गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गेंद के दूर वाले सतह बी पर चले जाते हैं तथा असमान प्रकृति के आवेश नजदीक वाले सतह ए पर आ जाते हैं। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। क्लियर। तीसरा स्टेप, अब चालक तार की मदद से गेंद के दूर वाले हिस्से को, गेंद का दूर वाला हिस्सा देखिए कौन है, सो
यही ना है, बी ही ना है गेंद का दूर वाला हिस्सा। कह रहा है कि अब चालक तार की मदद से गेंद के दूर वाले हिस्से को भूसंपर्कित कर दिया जाता है। यह था, इसको हमने एक स्टैंड पे रखा था। इधर आपने देखा था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक रॉड था, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको, ये दूर वाला हिस्सा था, ये नजदीक वाला हिस्सा है, इसको आप भूसंपर्कित कर देंगे। देखिए बाबू, अर्थ में ये पृथ्वी से जोड़ दिया गया, पृथ्वी से इसको कांटेक्ट में ला दिया गया। तब पृथ्वी एक उदासीन गोला है, उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब जितना पॉजिटिव है सब धरती से मिले इलेक्ट्रॉन से अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा, यानी कि भूसंपर्कित कर दिया जाता है, जिससे बी वाला हिस्सा उदासीन हो जाता है। यानी कि 6 पॉजिटिव है ना, तो अर्थ से 6 निगेटिव आकर के इसको उदासीन कर देगा। यानी कि ऐसे समझो कि ये प्रोटॉन अर्थ में समा जाएगा। प्रोटॉन पृथ्वी से जोड़े तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव जो है वो अर्थ में समा जाएगा। अगर यहां निगेटिव रहता तो निगेटिव भी अर्थ में समा जाता। समझे बात को? भूसंपर्कित करने का मतलब एक विशेष प्रकार के चार्ज को अर्थ के अंदर भेज देना। तो हमने दूर वाले हिस्से को भूसंपर्कित किया है, यानी कि पॉजिटिव कहां चला जाएगा? धरती के अंदर चला जाएगा। अब आवेशित छड़ को हटाए बिना भूसंपर्कित तार को गेंद से अलग कर देंगे। ये गेंद था, इसको आपने कहां रखा था? स्टैंड पर रखा था आपने, याद होगा आपको। इसको आपने एक स्टैंड पर रखा था। यहां पर एक रॉड था और रॉड पर कितने चार्ज थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6, ये ए वाला हिस्सा और ये बी वाला हिस्सा। अब कराब आवेशित छड़ को हटाए बिना भूसंपर्कित तार को गेंद से अलग कर देंगे। देखिए बाबू, ये जो भूसंपर्कित तार है उसको धरती से तोड़ दिया जाएगा। अब रखने से क्या फायदा? सारे पॉजिटिव तो पृथ्वी के अंदर चले गए, तो आप तार को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा? निगेटिव बच जाएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ इस पर निगेटिव बनाया। पॉजिटिव तो अर्थ के नीचे चला गया, अर्थ के नीचे जाने के बाद तार को आपने हटा दिया, अब कांटेक्ट टूट गया, अब निगेटिव नहीं जा सकता है जमीन के अंदर, क्योंकि इस निगेटिव को पॉजिटिव खींच के रखा है कि अंदर नहीं जाना है। अगर ये नहीं रहता तो निगेटिव भी हो सकता है चला जाता। अगर ये हटा दिया जाए तो इस पर क्या बचेगा? सिर्फ निगेटिव बचेगा ना। अब इसको अर्थ से जोड़ेंगे तो निगेटिव चला जाएगा, लेकिन इसको रोक के कौन रखा है? ये पॉजिटिव रोक करके रखा है। सो नेक्स्ट, अब आवेशित छड़ को हटा देंगे। अब यहां पर एक गोला था, ठीक है ना, इसके बगल में इसको स्टैंड पर रखे थे, इसके बगल वाला जो आवेशित छड़ है उसको हटा देंगे। हटा देने से क्या होगा? जिससे गेंद के संपूर्ण पृष्ठ पर बचे हुए आवेश फैल जाते हैं। अब आप देखें, अब आवेशित छड़ को आपने हटाया तो गेंद पर क्या बच जाएगा? सिर्फ निगेटिव बच जाएगा ना। तो ये निगेटिव पॉजिटिव की तलाश में पूरे बॉडी पर लगातार घूमता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 लगातार घूमता रहेगा। अब देखो बाबू, स्टेप 1 में देखो कौन सा गोला था? उदासीन गोला था, ठीक है ना, ये नहीं है। और सबसे लास्ट में देखो इस पर क्या बन गया है? आवेशित हो गया है। ये देखना बाबू, ये आवेशित हो गया, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो क्या फर्क पड़ता है? आवेशित हो गया ना। तो एक उदासीन गोले को हमने आवेशित कर दिया एक छड़ की मदद से, आवेशित छड़ की मदद से वस्तु चार्ज हो गया। देखिए बाबू, कितना सिंपल सा चीज है। सो एक स्टेप में हम बताते हैं। एक क्या करना है? एक गोला लेना है। कौन सा गोला? उदासीन गोला लेना है। उदासीन गोला में कितना इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर होगा। तो मान के 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो 6 गो प्रोटॉन है। इसके बगल में एक आवेशित छड़ को लेके आना है। आवेशित छड़ निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मान के पॉजिटिव आप लेकर के आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर जो पॉजिटिव है उससे ज्यादा हो। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो सारे पॉजिटिव दूर चले गए
और सारे निगेटिव नजदीक आ गए। अब क्या करेंगे, इसको अर्थ से जोड़ दिए हम। अर्थ से जोड़ने पर ये सारे पॉजिटिव कहां चले गए, अर्थ के अंदर चले गए। ठीक है ना, अर्थ के अंदर जाने से ये पॉजिटिव खत्म हो गया, सब कहां चला गया, अर्थ के अंदर चला गया बाबू। अब कुछ देर बाद क्या करेंगे, अब तो सारा पॉजिटिव खत्म, तो इस अर्थिंग का कोई काम नहीं है, अब इस अर्थिंग को भी खत्म कर देंगे। अर्थिंग को हमने खत्म किया, अब बॉडी का निगेटिव किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आवेशित छड़ की तरफ, तो जिसकी तरफ आकर्षित हो रहा है उसको भी हटा दो। अब इस पर क्या बच जाएगा, सिर्फ निगेटिव बच जाएगा, 6 गो। अब यह निगेटिव पॉजिटिव की तलाश में पूरे बॉडी पर लगातार घूमते रह गया, हो गया वस्तु आवेशित हो गया। सो इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप यहां समझाया गया है। देखो बाबू, देखिए बाबू, अब कर रहा है किसी दो धातु के गोले अथवा चालक को आवेशित करना। पहले तो एक गोला को आवेशित किए थे, अब दो गोला को करेंगे। कह रहा है कि धातु के दो उदासीन गोले को कुचालक के स्टैंड पर एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है। आपको क्या करना है, दो गोला लेना है, ठीक, उदासीन गोला, और दोनों को एक दूसरे के कनेक्शन, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में क्या करने हैं, रख देने हैं। सो ये उदासीन गोला है, इसको स्टैंड पर रख देना है, इसको भी आप स्टैंड पर चढ़ा देंगे। तो ये उदासीन गोला है, तो मान गए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन था और 4 प्रोटॉन था। सपोज कीजिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन था और 6 प्रोटॉन था। ठीक है ना। दूसरा स्टेप कह रहा है कि अब एक आवेशित छड़ धनात्मक अथवा ऋणात्मक को किसी एक गोले के पास लेकर के आते हैं। दोनों में से किसी एक गोले के पास एक छड़ लेकर के आइए। तो आप एक छड़ लेकर के आ गए, कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी, अब की बार क्या करते हैं, ऋणात्मक आवेश लेकर के चलते हैं। तो टोटल ऋणात्मक गिन लो, दोनों गोला एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, तो 6 गो यहां है और 4 गो यहां, 10 गो है ना, तो इस पे 10 गो से कम अधिक रखो, 2 4 6 8 10 12 गो रख दिया। अब क्या होगा, ऋणात्मक और इस टोटल के अंदर का जो ऋणात्मक है उसके बीच में रिपल्सन होगा। तो कितने, इस दोनों गोला को मिला के कितना ऋणात्मक था, 10 गो था ना, तो 10 ऋणात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूर चले गए इसकी वजह से। ठीक है ना। और सारे धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर आ गए, निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। सो वही कह रहा है कि अब एक आवेशित छड़ को किसी एक गोले के पास लेकर आते हैं जिससे समान प्रकृति के आवेश दूर तथा असमान प्रकृति के आवेश नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने समझा दिया आपको। अब कह रहा है आवेशित छड़ को बिना हटाए दोनों गोलों में थोड़ी सी दूरी बना देंगे। अब आप देखो, एक गोला यहां था, अब आवेशित छड़ को वहीं रखने हैं बाबू, लेकिन दोनों में थोड़ी सी आपको क्या करनी है, दूरी बना देनी है। ये यहां पर आवेशित छड़ था और आवेशित छड़ पर कितने निगेटिव थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। इसको कहां रखा गया है, स्टैंड पर रखा गया है, इसको भी स्टैंड पर रखा गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव इधर और 10 निगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही था ना, देखो यहां पर, तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो गया, और इसके बीच में अट्रैक्शन है अभी भी। अब कह रहा है कि अब आवेशित छड़ को हटा दिया जाता है। अब जो ये आवेशित छड़ था उसको हटा दिया जाएगा। तो हमारे पास गोला था, एगो नहीं 2 गो गोला था। ठीक है ना। कहां रखा हुआ था, इसको स्टैंड पे रखे थे हम, स्टैंड पे रखे थे। इसका आप देखो, इसके अंदर कितना था, 10 गो पॉजिटिव, इसके अंदर 10 गो निगेटिव था। अब इसको हमने हटा दिया। अब सोचो कि इसको हमने हटा दिया, हट गया ये। अब पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव किसकी तरफ, इसकी तरफ। तो ये सारा निगेटिव उठ के यहां आ जाएगा और सारा ये पॉजिटिव उठ के यहां आ जाएगा, एक दूसरे की तलाश में। यानी कि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एक दूसरे की तलाश में टुकुर टुकुर देख रहा है एक दूसरे को। अब क्या करने हैं, अब दोनों गोलों में थोड़ी और दूरी बना देंगे। ये कम दूर था ना, अब दोनों गोला में क्या करना है, तनका और दूरी बना दो। एक गोला यहां था और एक गोला यहां आप रख दें, थोड़ा सा ज्यादा दूर बना दीजिए। ये गोला ए था, ठीक है ना, और गोला बी था। अब ये पॉजिटिव किसकी तरफ था, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ। जब ज्यादा दूर हो जाएगा तो ये सारा पॉजिटिव पूरे गोले पर निगेटिव की तलाश में घूमता रहेगा। 3 3 6 2 8 9 और 10। अब पूरा निगेटिव पॉजिटिव की तलाश में पूरे गोले पर घूमते रहेगा। 2 4 6 8 1 9 1 10 हो गया, वस्तु चार्ज हो गया। आप देखो उदासीन गोले को लेकर के चले थे हम, आप देख सकते हैं शुरू में उदासीन गोला था, ठीक है ना, और लास्ट में क्या हो गया, वस्तु पर बच गया। देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया और यहां पर निगेटिव चार्ज बन गया। वही कह रहा है लास्ट वाला स्टेप कि अब दोनों गोलों में थोड़ी और दूरी बना देंगे, जिससे दोनों गोलों पर असमान प्रकृति के आवेश वितरित हो जाते हैं। यानी कि दोनों गोलों में थोड़ी सी और दूरी बना दिए हैं, वो तो पीछे हम बताए ही हैं आपको, जिससे असमान प्रकृति के आवेश, यानी कि इधर कौन था, पॉजिटिव था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निगेटिव भी घूम रहा है, एक दूसरे हो गया दोनों गोला चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, हमने चार्ज कर दी, बस यही था। नेक्स्ट, स्पर्श द्वारा आवेशन, बड़ा आसान है। स्पर्श द्वारा आवेशन कह रहा है कि इस प्रक्रिया में किसी एक अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दिया जाता है। अब देखो एक चीज समझा रहे हैं, ध्यान देना, रुको, आ गए हम, 2 गो बैटरी लेके हम आ रहे हैं अभी, रुक जाइए, हाँ आ गए। सपोज कीजिए बाबू, मान गए, सपोज करते हैं 2 बैटरियां हैं, दोनों 9 वोल्ट की होनी चाहिए अगर चार्ज हो तो। मान गए ये फुल चार्ज है, तो इसके अंदर क्या है, फुल चार्ज है यह बैटरी, तो इसके अंदर सपोज करो ये 9 वोल्ट का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। इसके साथ आपने एक डिस्चार्ज बैटरी को लिया, डिस्चार्ज बैटरी, मान गए ये 9 वोल्ट का चार्ज बैटरी है, ये डिस्चार्ज बैटरी है। आपको क्या करना है कि दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में कुछ देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये मान गए कि निगेटिव और ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दीजिए और इस पॉजिटिव को इस निगेटिव के साथ जोड़ दीजिए, कुछ देर तक छोड़ दीजिए। जब दोनों को आप अलग करेंगे, ये तो डिस्चार्ज था, मान गए इसके अंदर 0 वोल्ट था, ये डिस्चार्ज था। कुछ देर के बाद जब दोनों को अलग करेंगे आप, तो देखो कितने कितने वोल्टेज का बैटरी बच जाएगा। सो इस पर कितना है 0, इस पर कितना है 9, कई गो बैटरी है, 2 गो है ना, तो 9/2 यानी कि 4.5 वोल्ट। बहुत देर के बाद जब दोनों को अलग करेंगे तो जो डिस्चार्ज बैटरी था उस पर भी आप देखेंगे कि 4.5 वोल्ट आ गया, और जो चार्ज था फुली चार्ज कितना 9 वोल्ट का, उस पर भी आप देखेंगे 4.5 वोल्ट रहा। मतलब एक चार्ज बैटरी की मदद से अनचार्ज बैटरी को चार्ज कर देना क्या कहलाता है, स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाता है। अब सपोज करो बाबू कि हमारे पास 2 गोले हैं, एक गोला यहां है, ठीक है ना, और इसका चार्ज है मान के कि 10 कूलम्ब। अब एक दूसरा गोला आपने लिया और इसके कांटेक्ट में रख दिया, वो एकदम डिस्चार्ज था, उसका कोई चार्ज नहीं था, मान के कि इसमें 2 कूलम्ब का चार्ज है, ठीक है ना। ये ए और बी दोनों को स्टैंड पर रखे हैं, कुचालक स्टैंड पर रखे हैं, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दीजिए, कुछ देर तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अब क्या करें, दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, इसको आप इधर कर दिए और इसको आप अलग कर दिए, ठीक है ना। दोनों स्टैंड पर अभी भी है। अब गेस करो कि किस पर कितना चार्ज बचेगा। 10 था 2 था, तो 10 + 2 आप बट्टा कई गो बॉडी है, 2 गो है ना, तो 2 कर दो,
तो 12/2 यानी कि 6 कूलम इस पर बच जाएगा और 6 कूलम इस पर बच जाएगा। देख रहा हो, जो डिस्चार्ज था वो भी थोड़ा सा चार्ज हो गया। तो एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रख करके आवेशित करने की प्रक्रिया को स्पर्श द्वारा आवेशन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसे कहेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। नेक्स्ट, अब आता है स्पर्श द्वारा आवेशन का पहला मेथड। वस्तु को चार्ज करना है, कर है एक उदासीन गोले को लेकर के एक कुचालक के स्टैंड पर रख दिया जाता है। एक उदासीन गोला लेंगे और इसको एक कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। उदासीन का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, ठीक है ना। अब कर रहा है कि अब इस गोले को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दिया जाता है। अब क्या करते हैं, इस गोले को, जो उदासीन गोला था, उसको एक आवेशित गोले के संपर्क में रख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये उदासीन था और एक आवेशित था, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है। कुछ देर के बाद दोनों गोलों को अलग अलग कर देंगे, जिससे दोनों गोलों पर समान मात्रा में आवेश वितरित हो जाएंगे। अब कह रहा है कि कुछ देर के बाद दोनों गोलों को अलग अलग करके अलग अलग स्टैंड पर रख दीजिए, जिससे गोले को आप देखेंगे कि जो अनावेशित था वो भी आवेशित हो गया और जो आवेशित था वो तो आवेशित रहेगा ही। जैसे एग्जांपल से समझो इसको। इसी में कह रहा है कि एक उदासीन गोले को लेकर कुचालक स्टैंड पर रख दिए। उदासीन गोला यानी कि 0 कूलम्ब का, मानिए कि 1 कूलम्ब आवेश का मात्रक होता है, 0 कूलम्ब का एक बॉडी है जिसको आपने रख दिया स्टैंड पर। अब उदासीन कितना था, 0 कूलम्ब का था। इसको आवेशित गोला तो मान गए +20 कूलम्ब के चार्ज के साथ उसको रख दिया गया। दोनों को जब आप अलग अलग करोगे तो इस पर कितना था, 0 कूलम्ब था, इस पर कितना था, 20 कूलम्ब था। लेकिन दोनों को संपर्क में रख करके जब आप अलग अलग करेंगे तो 0 + 20 अब बटा 1 2 वस्तु था, तब 20/2 यानी कि 10 कूलम्ब। अब ये 0 वाला 10 कूलम्ब हो जाएगा और 20 वाला भी 10 कूलम्ब हो जाएगा। दोनों आवेशित हो गया। क्या था, इस पर धनात्मक आवेश था ना, तो इस पर भी धनात्मक और इस पर भी धनात्मक आवेश वितरित हो गया रहेगा। समझ गए। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। यह तो आसान है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दो। याद है बाबू बचपन में जब नोकिया का जो बैटरी आता था, ठीक है ना, आप लोग शायद देखे होंगे नोकिया 1108, नोकिया 1600, जिसका बैटरी बाहर निकलता था। आप देखते होंगे कि जब मोबाइल चार्ज करने के बाद भी मोबाइल जब नहीं उठाता था, यानी कि ऑन नहीं होता था, तब बैटरी को निकाल करके बैटरी के पॉइंट को आप क्या करते थे, रगड़ते थे ब्लेड की मदद से या किसी मेटल की मदद से, किसी धातु की मदद से उसको रगड़ते थे। रगड़ करके साफ करके बैटरी जब मोबाइल में लगाते थे तो मोबाइल ऑन हो जाता था। बस वही है। एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ रगड़ेंगे अगर, तो जो अनावेशित वस्तु होगा वो भी आवेशित हो जाएगा। वही प्रक्रिया कर रहा है। इस प्रक्रिया में एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। वही बात है, एक डिस्चार्ज बैटरी को एक चार्ज बैटरी के साथ रगड़ना है। रगड़ने से क्या होगा, जो डिस्चार्ज होगा वो चार्ज की मदद से चार्ज हो जाएगा। बस हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो वस्तुओं को आपस में रगड़िए, किसके साथ, एक चार्ज हो एक डिस्चार्ज हो, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख करके रगड़िए, तो जो डिस्चार्ज होगा वो भी चार्ज हो जाएगा, और चार्ज वाला तो चार्ज रहेगा ही पहले से। हाँ, थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, लेकिन चार्ज तो रहेगा ही वो। ठीक है ना। तो ये था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, 3 मेथड थे। ठीक है ना। एक था प्रेरण द्वारा आवेशन, दूसरा था स्पर्श द्वारा आवेशन,
और तीसरा था घर्षण द्वारा आवेशन। तो बच्चों रहने देते हैं आज का क्लास यहीं पर, इसमें फोकस नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सारी बातें मैंने बता दी है, तो रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।